Good morning to all my students. Welcome back to Creative Cognitive Learning classes. Today we are going to discuss chapter 2, classification of organisms. So हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो बिटकर के द्वारा दिया गया था 1969 में, और इन्होंने टोटल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था 5 कैटेगरी में, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो बिटकर ने दिया था। और उन्हीं में 5 किंगडम में टोटल एनिमल और प्लांट को डिवाइड किया। तो कल मैंने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा के बारे में और आर्किबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूबैक्टीरिया के। सो यूबैक्टीरिया, अब हम यूबैक्टीरिया की बात करें तो जितने भी यूबैक्टीरिया होते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे भी यूबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और अपना जो फूड है वो किससे ऑब्टेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया की जब हम बात करें तो इनमें एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, दैट पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Similarly, in case of cyanobacteria, chlorophyll pigment is formed. So, अब जब साइनोबैक्टीरिया की बात करें, दूसरा जो साइनोबैक्टीरिया है वो किसमें काम करते हैं, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी साइनोबैक्टीरिया काम करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे काम करते हैं कि जितने भी आपके बैक्टीरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई बैक्टीरिया है, तो जो बैक्टीरियल सेल है उनमें स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है। इस टाइप की स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट सेल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। और इसके बाद जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया गया उसको एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिससे जो भी लिग्यूम प्लांट है उनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं और जो प्रोडक्टिविटी होती है किस लिग्यूम क्रॉप की वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब जो भी आपकी यूबैक्टीरिया है ये कैसे होती है, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। इनमें कैसी रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। रिजिड सेल वॉल जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, अब रिजिड सेल वॉल क्या करती है, इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। और ये जो बैक्टीरिया है ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनियल फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की बैक्टीरिया की जो है वो आपकी कॉलोनी है। अब ये बैक्टीरिया एक चिपचिपे जिलेटिनस शीट से इनकी सेल जो है वो कवर होती है, जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं। तो ये आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूबैक्टीरिया थे। अब इसके बाद
हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की जब हम बात करें, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हम सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका लैब बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये कैसे है, एक टाइप के आपके हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, एज वेल एज कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है which is responsible for the dangerous disease, for example typhoid and many other diseases which is very dangerous for human being. So bacteria is useful as well as harmful for the human being. After that we are going to discuss about the mycoplasma. Mycoplasma, what is mycoplasma? Mycoplasma, a bacteria like organism. mycoplasma की जब हम बात कर रहे हैं, mycoplasma a bacteria like organism but not a true bacteria, because mycoplasma में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होती है, अब सेल, अब जितने भी बैक्टीरिया है आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बट माइकोप्लाज्मा के केस में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसीलिए इसे वायरस और बैक्टीरिया के बीच का ऑर्गेनिज्म माना जाता है और इसका दूसरा नाम PPLOB इसे बोलते हैं, यानी कि निमोनिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसे बोलते हैं। तीसरा कॉमनली इसे हम बायोलॉजिकल जोकर भी बोलते हैं, जोकर, क्योंकि बायोलॉजिकल जोकर क्यों बोलते हैं कि माइकोप्लाज्मा का जो शेप है वो स्टेबल नहीं होता है, इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है बिकॉज लैक ऑफ द सेल वॉल, बिकॉज इसमें क्या है, जो सेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो माइकोप्लाज्मा है वो विदाउट ऑक्सीजन के भी क्या करता है, सर्वाइव करता है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक in nature बिकॉज जो माइकोप्लाज्मा है वो डिसीज कॉज करता है, क्या कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है प्लांट में एज वेल एज इसमें एनिमल, दोनों में क्या कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे माइकोप्लाज्मा के बारे में। जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म है बट एक्चुअली में ये क्या है, एक बैक्टीरिया नहीं है। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो सेल वॉल होती है माइकोप्लाज्मा में वो एब्सेंट होती है, इसको PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, इसे हम बायोलॉजिकल जोकर भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है वो सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन के। और नेक्स्ट पॉइंट बताया कि मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन नेचर, इट मींस इट कॉज डिसीजेस एनिमल एज वेल एज अ प्लांट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पे हमारा
जो किंगडम मोनेरा था वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, when we talk about the kingdom protista, so obviously the member of kingdom protista is much advanced comparison to the monera. So जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, all organisms are eukaryotic in nature। पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी प्रोटिस्टा फाइलम के जो एनिमल हैं या सॉरी जो किंगडम के एनिमल है वो कैसे है, यूकैरियोटिक इन नेचर। इट मींस जो सेल है वो किस टाइप की है, आपकी सेल जो है वो कैसी है, आपकी यूकैरियोटिक टाइप की ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट की जब हम बात करें, सेकेंड पॉइंट में अब इसमें जितने भी आपके जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, डाइटम्स, स्लेमोड, ये सारे जो है इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। यानी कि आपके जो मेंबर हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, क्राइसोफाइट्स, दूसरा आपके डायनोफ्लैजेलेट, पहले तो आपका आया कौन सा, क्राइसोफाइट, दूसरा कौन सा आया, डायनोफ्लैजेलेट, और जो तीसरा होता है उससे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड, यूक्लिड हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ जो है वो आपका स्लेमोल्ड। आफ्टर दैट जो फिफ्थ है वो कौन सा है आपका, प्रोटोजो। यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें कैसी होगी, सेल का जो नेचर होगा उनमें ऐसा होगा, यूकैरियोटिक टाइप का होगा। जितने भी सीड आइटम्स हैं वो इस किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो इसमें आपके जैसे क्राइसोफाइट हुए, डायनोफ्लैजेलेट हुए, यूक्लिड हुए, स्लेमोल्ड हुए और प्रोटोजोअन्स हुए, ये सब इस किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। और अगर सबसे पहली बात करें तो जितने भी आपके इस क्लास के मेंबर हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होती है, या तो क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया, और दूसरा या तो क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर बॉडी में। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है किंगडम प्रोटिस्टा में, ये कैसे होती है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एज वेल एज एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है इसमें प्रेजेंट। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अब जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ऑब्वियसली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा किसका, गैमेट्स का, और फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का, और जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। तो ये तो अंडरस्टूड प्रोसेस है। आफ्टर दैट we are discuss one by one. First of all we are going to discuss about the chrysophyte। जितने भी क्राइसोफाइट हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है
वो ये है कि जितनी भी क्राइसोफाइट है उनमें जो गोल्डन एल्गी है, गोल्डन एल्गी, वो इस ग्रुप को क्या करती है, बिलोंग करती है। यानी कि जितनी भी गोल्डन एल्गी है, गोल्डन एल्गी किस कलर की होती है, गोल्डन कलर की, और ये क्राइसोफाइट जो किंगडम है उसको बिलोंग करती है। आफ्टर दैट ये कैसी होती है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में पाई जाती हैं। जो हैबिटेट होगा वो क्या होगा, इनका फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी, एज वेल इसमें पाई जाएंगी मरीन वाटर। यानी कि फ्रेश वाटर जैसे आपका किसी भी रिवर का वाटर है, पॉन्ड का वाटर है, ऐसे वाटर को हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। मरीन वाटर किसे बोलते हैं, सॉल्टी वाटर, यानी कि जो सी का वाटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मरीन वाटर। तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, यानी कि जो गोल्डन एल्गी है, वो आपको फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर में क्या होती है, पाई जाती है। अब अगर इनकी सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, सिलिका की, सिलिका की बनी हुई होती है। इसीलिए इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, गोल्डन कलर का। और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं इस तरीके से। तो इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, आपकी सिलिका। अब इस जो क्राइसोफाइट के जो मेंबर है या आपके डाइटम्स है, गोल्डन एल्गी, इनका यूज इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, पॉलिश बनाने में यूज होता है, इसका सिरप बनाने में यूज होता है। तो ये इसके क्या है, इकोनॉमिक वैल्यूज हैं। और ये जो ओशियन से जो भी प्रोड्यूस होता है, तो जितने भी क्राइसोफाइट हैं ये क्या है, बिग प्रोड्यूसर है। यानी कि ओशन से जो भी हमें यूजफुल चीज़ें मिलती हैं उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, बहुत ही जो है यूजफुल है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, यानी कि डायनो फ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनो फ्लैजिलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायनो फ्लैजिलेट के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जितने भी डायनो फ्लैजिलेट होते हैं इनका हैबिट एंड हैबिटाट कैसा होता है, मरीन हैबिट एंड हैबिटाट होता है। और कैसे होती है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, सिंथेटिक इन नेचर, यानी कि ये कैसे होंगे, मरीन हैबिटाट में पाए जाएंगे। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इनका जो कलर होगा, कलर ये ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ग्रीन। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का पिगमेंट जो है वो क्या है, उनकी सेल में प्रेजेंट है। इस पर डिपेंड करता है पिगमेंट पे कि किस टाइप का पिगमेंट जो है सेल में प्रेजेंट है। आफ्टर दैट अब एक रेड कलर का डायनो फ्लैजिलेट है, रेड कलर का। तो ये क्या है, जैसे हम क्या बोलते हैं, गैन्यूलैक्स। तो गैन्यूलैक्स जो कि रेड कलर का प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करता है, ये बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और सारे सी की सरफेस पे और रैपिडली ग्रो कर जाता है।
तो पूरे जो सी सरफेस को ये क्या कर लेता है, कभी कवर कर लेता है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं रेड टाइड, रेड टाइड। तो ये किसकी वजह से होता है, वर्निकोलॉक्स। इसकी वजह से जो सी है उसकी सरफेस क्या होती है, पूरी की पूरी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूग्लिनॉइड, स्लेम मोल्ड और प्रोटोजोन्स के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय